हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 66 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियोस या फिर एपिसोड BB13 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको ब्लॉग्स वीडियो देखनी पसंद है, ट्रैवल वीडियोस देखनी पसंद है तो आपको वहाँ पर मेरी देखने को मिल जाएंगी वो वीडियोस। और अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मैं आपको अनसीन बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कैप्टन रूम में ही यहाँ पे सिद्धार्थ है, सना है और साथ में छिपकली है। और यहाँ पर बात हो रही है, बात हो रही होती है किस चीज़ को लेकर। यहाँ बात हो रही होती है जो अंडे जो हैं छुपाए जा रहे थे। मोमो जिस तरह से एक एक करके दो दो अपने अंडे जो है रोज़ रोज़ के इकट्ठा कर रही थी, और जिस तरह से राशन को लेकर सारी चीज़ें की जा रही थी, जो नहीं आ पाया राशन, जो चोरी उन लोगों ने की थी विशाल और मोमो ने। तो राशन नहीं आने के बाद जो झगड़ा लड़ाई फिर मोमो ने चाय पत्ती को लेकर यहाँ पे की, चाय पीने को लेकर जो झगड़ा लड़ाई हुआ था, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में शेयर की है। तो वहाँ वो वीडियो जाकर ज़रूर चेक कीजिए, वरना आपको इस वीडियो में मैं क्या कह रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिद्धार्थ यही बोलता है कि देखो, अगर इतना ही मेरा ये था कि मुझे तो वैसे भी खाना खाना नहीं था, रोटियां चाहे तुम लोग पूरा खाना, पूरा ही आटा खा जाओ, पूरा ही अंडे खा जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, क्योंकि उसका तो वो खाना आ रहा था, बिग बॉस भेज रहे थे। तो वो वही कह रहा था कि मुझे तो रोटियां खानी नहीं थी। तो नल्ला और मोमो जो है वो ये प्लान बना रहे थे। मोमो ने कहा था कि वो खिचड़ी बनाएगी क्योंकि सिद्धार्थ खिचड़ी नहीं खाता और उसको परेशान करेगी, तो शायद इसीलिए बिग बॉस सिद्धार्थ का खाना जो है भेजना शुरू करें। सिद्धार्थ यहाँ पे कह रहा था, देखो सही चीज़ ये होती है ना कि ठीक है, मैं मेरी डाइट इतनी है लेकिन मुझे 10 अंडे जो दिन के नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से मांग के पूरा कर रहा था, और अगर मैं उसको दूसरे दिन खा लेता हूँ, दूसरे दिन अपनी 10 अंडों की डाइट मैं एक दिन पूरी कर ले रहा हूँ, तो वो समझ में आती चीज़। लेकिन वो अंडे में इकट्ठा करता जा रहा हूँ और एक हफ्ते तक मैं नहीं खा रहा हूँ उसको, तो वो चीज़ नहीं समझ में आती जो मोमो कर रही थी। और फिर उसके बाद यही चीज़ जो है वो शिमांशी भी कर रही थी। हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर सिद्धार्थ ये भी बोलता है कि अब जो है इन लोगों का नया अलग ही स्टार्ट हुआ है, शिमांशी का भी, कि मतलब अब उसको वो भी कह रही है कि हाँ, वो वेजिटेरियन है लेकिन फिर भी कह रही है कि हाँ मैं जो है अंडा जो कच्चा खा लूँगी, मतलब कि वो उसको देना ना पड़े किसी को। तो इस वजह से वो अब कच्चा अंडा भी खाने के लिए तैयार थी क्योंकि वेजिटेरियन थी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि नल्ले ने उससे बोला था कि मैं बना के दूंगा, तुम खाना, महक नहीं आएगी। और ये बात सुन के जो यहाँ पे सना चौक जाती है और कहती है हाँ ऐसे बोल रही थी, वो अंडा खा खा लेगी कह रही है। तो यहाँ पे जो है ना, ये सारी बातों के ऊपर जो है अपना एक ओपिनियन जो है वो शिवांश यहाँ पे छिपकली सॉरी बोलती है सिद्धार्थ से, रखती है और कहती है कि मतलब ये लोग जो कर रहे हैं ना, तो इसका कहने का ये था मोमो का कि जो अंडे हैं वो ये अपने रख रही है, वो चीज़ चलो समझ में आती कि चलो तुम ठीक कह रही हो। तो ये बात जैसे ही अपने मुंह से बोलती है ना, सिद्धार्थ तुरंत इसको रोकता है, कहता नहीं वो ठीक नहीं है, वो कैसे ठीक कह रही है। तो यहाँ पर जो सना है ना, वो हंसती हुई एकदम से दिखाई दी। क्यों हंसती है ना, आपको मैं बता रही हूँ। जब सिद्धार्थ यहाँ पे जैसे ही रोकता है उसको, छिपकली को, और समझाने लगता है, तो वो एकदम से बोलने लगती नहीं नहीं, वो मुझे मालूम है कि वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन वो चीज़ वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो मतलब सही, उसको लगता है कि वो सही कह रही है। तो मतलब वो बिल्कुल से सिद्धार्थ ने जैसे ही उसको बोला ना नहीं ये ठीक नहीं है और कैसे ठीक है, तो वैसे ही इसने, छिपकली ने अपना ओपिनियन जो एकदम से चेंज कर दिया, नहीं और ना मैं कह रही थी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही बात सुन के जो सना यहाँ पर हंसती है छिपकली को देख के कि वो एकदम से उसने कैसे अपनी बात जो है वो चेंज कर ली सिद्धार्थ से, वो एकदम से डर गई। और यहाँ पे सिद्धार्थ का भी कहना ये था कि अगर तुम इतनी महान हो तो अब खाने के लिए नहीं है, अगर अंडे किसी के पास, तो तुम अपने जो तुमने पुराने छुपा के रख रखे तो उनको निकालो और तुम उनको दे, एक एक दे दो, जो भी एक एक दो दो आए हो सबके हिस्से में, तो समझ में आता है। और चाय पत्ती के ऊपर भी जो झगड़ा लड़ाई करी, रात में ज़बरदस्ती चाय बनवाई थी नल्ले ने, तो अगर वो ना बनवाता तो वो
आज काम आती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर सारी डिस्कशन हो रही थी, जो मुझे बिल्कुल सही लगी। सिद्धार्थ की लॉजिक बहुत सही था। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड इंसिडेंट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सना बाहर से आती है और कहती है कि वो बोल रही है कि मुझे जो नई लड़कियाँ आई हैं ना घर के अंदर, उनकी नकल करके बता। यानी कि बग्गा की बात हो रही है। तो यहाँ पे छिपकली पूछती भी है कौन कह रहा है। तो यहाँ पे वो सना बताती है कि बग्गा कह रही है। तो फिर मना करती है छिपकली कि नहीं, और तू ना किसी की मतलब ज़्यादा कहने पे ना कर, कोई ये टीवी शो नहीं है। और फिर सना जो है यहाँ पर फिर से यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो एक्ट सना करती है वो चाल वाला है। मतलब वो इस तरह की चाल चलती है, थोड़ा सा झुक के पैर को अपने फोल्ड करके घुटनों की तरफ से, और फिर चलती हुई दिखती है। एक्ट इस तरह का करती है। और यहाँ पे जो है वो छिपकली कहती है कि दाँत के लिए भी, कि मतलब थोड़ा दाँत भी ऐसे बाहर की तरफ कर। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर सना भी करती है। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ के लिए यहाँ पे टकलू कहता है कि देख उसको करके दिखा। तो यहाँ पे सना बोलती है सिद्धार्थ से कि तू मतलब गैस करे वो कि कौन सी किसकी नकल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सना जो है फिर सिद्धार्थ के सामने उस तरह से चल के दिखाती है, और जिसको देख के सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ रहा था कि किसके बारे मतलब नकल उतार रही है यहाँ पे सना। और फिर उसके बाद किचन एरिया में भी हमने देखा कि भाव भी रहता है, और उसके सामने भी सना चल के ऐसे ही दिखाती है, लेकिन नाम नहीं बताती। कि कोई यहाँ पे नाम नहीं लेता कि ये किसकी नकल कर रही है। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा खुश होता है, सना को बार बार घूरता है, हंसता है देख के। और फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा अंदर आती है, और सना कहती है ले तू कह रही थी ना नई लड़कियों में से किसी के कर, तो ये ले फिर मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे चल के दिखाती है बग्गा के सामने। तो वो उसको घूरती रहती है और कहती है ये किसकी नकल है। फिर कहती है कि मतलब उसकी हिमांशी की। तो फिर यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि क्या हिमांशी नहीं है कोई। तो फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे सना चलती है और कहती है अरे मेरा पैर देखना, मेरी चलाई देख। तो फिर उसके बाद फिर से चल के दिखाती है, तो कहती है मुझे नहीं समझ में आ रही किसकी नकल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलती शेफाली की। फिर नाम शेफाली जरील वाला का लेती है। तो फिर यहाँ पे सना बोलती है कि ठीक है तू पहले अभी मुझे 1-2 दिन पहले ध्यान से देख कि कौन ऐसे चलता है, और उसके बाद फिर तू मुझे बताना। तो मतलब इस बेवकूफ़ को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मधुरिमा की चाल जो है वो इस तरह की है, और उसकी नकल उतार रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे मज़ा तभी आया जो सिद्धार्थ बार बार सना को यहाँ पर हर एंगल से घूरता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ जहाँ सना चल के जा रही थी वहाँ वहाँ सिद्धार्थ घूरता हुआ ही नज़र आया है। तो इसके बाद का जो अनसीन है यहाँ पर भी मैं दिखा, किचन एरिया में जो है मधुरिमा बैठी हुई है, और छिपकली भी है, और साथ में टकलू भी है। तो यहाँ जो बात हो रही होती है, यहाँ भी बात हो रही होती है हाउस के बारे में, कि मतलब वो कहाँ रहते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। तो यहाँ पे मधुरिमा मलाड बताती है, और यहाँ टकलू भी मलाड बोलता है और कहता है एवरशाइन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर छिपकली एकदम से चौंकती है, कहती है तू एवरशाइन में रहता है। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि हाँ तुझे बड़ा जल्दी पता चल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आने लगती है, मधुरिमा कहती है कि वहाँ पर जो वहाँ पर एवरशाइन में मतलब कितना रेंट है 3 BHK का। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि 35,000, और 30,000 तो मैं दे रहा हूँ 2 BHK का, क्योंकि वो 2 BHK में रहता है। तो यहाँ पे बीच में जो है छिपकली भी बोलना चाहती है, 60 बोलती है कि मतलब वो 60,000 रेंट दे रही है। तो यहाँ पे मधुरिमा बोलती है 45,000। तो छिपकली की तो बात पर ध्यान ही नहीं देता यहाँ पे टकलू। और फिर टकलू 45 सुन के कहता 45,000। तो यहाँ पे वो बोलती है मधुरिमा की मतलब बड़े बड़े हैं कमरे जो हैं। और यहाँ पे टकलू कहता है कि बस वहाँ पे मेरे उधर एक प्रॉब्लम है, बालकनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और उन क्योंकि वहाँ पे मैं ही एक लौता ऐसा हूँ जो टीवी पे दिखता रहता हूँ, मैंने कह दिया ये चीज़ होनी है तो वो पूरी कर भी देते, कुछ अलग से फील करवाते हैं। तो ये सभी रेंट पे रहते हैं, और इनका खुद का घर नहीं था। आपको ये चीज़ पता थी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर